जब से मैं बच्चा था मुझे याद है कि मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि मुझे मेहनत से पढ़ना चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और एक अच्छी नौकरी ढूँढनी चाहिए। और ये केवल मेरी कहानी नहीं है, बल्कि ये शायद आपकी भी कहानी है और उन 99% लोगों की भी जो ये वीडियो देखने जा रहे हैं। जब मैंने यह तस्वीर पहली बार देखी तो मैं हंसा और मैंने इसे मजाक समझा, क्योंकि मैं खुद एक ए छात्र हूँ और निश्चित रूप से मैं दाईं ओर के निचले हिस्से में रहना चाहता हूँ। लेकिन बाद में किताब व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क विद सी स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि इस चित्र का वास्तव में बहुत मतलब है। अगर आप स्कूल या विश्वविद्यालय के ए स्टूडेंट्स को देखें तो वे ज्यादातर ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके माता पिता कर्मचारी या विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स होते हैं। और ज्यादातर मामलों में बच्चे अपने माता पिता के पद का पालन करने वाले हैं और अंततः डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बन जाते हैं. कि यदि आप डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में $2 लाख कमा रहे हैं तो आपके वेतन का आधा हिस्सा करों में चला जाता है और फिर अपने घर की आरण, कार और क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के बाद मुझे लगता है कि आपके जेब में कुछ ही पैसे बचते हैं. अगर आप ये सोचते हैं कि आप अमीर हैं तो आप गलत हैं. और यही समस्या कर्मचारियों या स्वरोजगारों के साथ है, क्योंकि वे अधिकांश करों का भुगतान करते हैं, विशेष रूप से स्वरोजगार वाले. उनके वेतन का 60% तक करों में चला जाता है. दूसरी तरफ ये लोग सबसे कम टैक्स देते हैं और कभी कभी तो 0%. ये व्यवसाय के मालिक या निवेशक होते हैं. वे ए ग्रेड के छात्र नहीं होते. वे इन सभी विषयों में ए नहीं पा रहे हैं, लेकिन वे वित्तीय रूप से चतुर होते हैं. इसका क्या मतलब है? अब जो आपको आपकी लेखा कक्षाओं में सिखाया गया है उसे भूल जाइए. हम अमीरों के दृष्टिकोण से मूल बातें पुनः परिभाषित करने जा रहे हैं. लोग, संपत्ति वह है जो आपके जेब में पैसे डालता है और देयता वह है जो आपके जेब से पैसे निकालता है. तो अगर आप एक छात्र हैं तो शायद आप सोच रहे हैं कि आपका घर एक संपत्ति है, क्योंकि यही स्कूल ने आपको सिखाया और चूंकि आप एक छात्र हैं आपने इसे उसी तरह से सीखा है. लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह आपके जेब से पैसे निकालता है. आपको हर साल उस पर टैक्स, बीमा और अन्य खर्चे देने होते हैं. लेकिन अगर आप उस घर को किराए पर देते हैं और उस पर किराया प्राप्त करते हैं तो इसे एक संपत्ति माना जाता है. तो अमीर लोग एक काम करते हैं, वे व्यवसायों, अचल संपत्तियों, शेयरों, वस्तुओं आदि जैसी संपत्तियों को बढ़ाते रहते हैं. चाहे वे काम करें या ना करें, ये संपत्तियां लगातार उनके जेब में पैसे डालते रहते हैं. इसलिए अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि पैसा समय के बराबर है और समय सीमित होता है. लेकिन मध्यम वर्ग, उनके पास डॉक्टर, वकील और इंजीनियर जैसी उच्च भुगतान वाली नौकरियां होती हैं और यही उनकी एकमात्र आय का स्रोत होता है. और फिर उनके पास ये सभी देनदारियां होती हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, जिससे वे अमीर दिखते हैं. लेकिन जैसे ही वे काम करना बंद कर देते हैं वे दिवालिया हो जाते हैं. और गरीबों के पास केवल खर्चे. यदि आप एक नौकरी से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे लेकिन लगातार दूसरी दिशा में जाने की ओर काम करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है. मैं समझता हूँ विशेष रूप से जब आप स्नातक करते हैं तो आप नए घर में जाना चाहते हैं, नई कार लेना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से आप लायबिलिटीज लेते रहेंगे और कभी अमीर नहीं बनेंगे. लेकिन इस बॉक्स में पैसा डालना जोखिम भरा है. आपके पैसे खोने की संभावना है और यही अंतर है एक ए छात्र और सी छात्र के बीच. ए छात्र विफल होने के आदी नहीं होते. उनके लिए यदि वे B+ प्राप्त करने वाले हैं तो यह उनके लिए दुनिया के अंत जैसा होता है. इसलिए उन्हें असफलता से निपटना नहीं आता और क्योंकि 10 में से 9 व्यवसाय विफल होते हैं वे इसे आजमाने से डरते हैं. यही कारण है कि वे एक सुरक्षित और स्थिर नौकरी प्राप्त करके दायित्व अर्जित करते रहेंगे एक ऐसी कंपनी में जो एक से छात्र ने बनाई है, जिसने इस सफल व्यवसाय को शुरू करने से पहले कई बार असफलता झेली. और इसी तरह एक छात्र से छात्रों के लिए काम करते हैं. तो जब आपके माता पिता आपको कहते हैं कि ये स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ, वे मूल रूप से आपको यह बता रहे हैं कि मेहनत से पढ़ाई करो और आप एक से छात्र के लिए काम कर सकते हो जिसने कुछ बार असफलता का सामना किया और उसके लिए कुछ पैसे कमाओ. वो आपको यह नहीं कह रहे हैं क्योंकि वे आपको पसंद नहीं करते हैं. वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गरीब और मध्य वर्ग ऐसे ही सोचते हैं. आप कभी जल्दी से अमीर नहीं बनते. आप कई बार असफल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और फिर असफल होते हैं और अलग अलग तरीकों से लगातार कोशिश करते रहते हैं जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते. और इस अवधारणा को समझना आपका पहला कदम हो सकता है.